नमस्कार पशुपालक साथियों, आज एक बहुत ही शानदार मुर्रा का एक नगीना जो काला सोना जिसे आप कहते हैं, एक किसान का काला सोना, उसकी वीडियो आप लेके आ रहे हैं। और बहुत ही सुंदर जोटी आप देख पा रहे हैं। हरदीप भाई हैं, अपने पंजाब से कहूँ कि हरियाणा से कहूँ, हैं तो पंजाब से, लेकिन जो है इनकी जगह जो है इनकी जो अपना टोहाना जो कस्बा है फतेहाबाद ज़िले में, उस कस्बे टोहाना से लगभग 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पे पंजाब बॉर्डर के साथ लगता हुआ इनका जो है गांव है, डेयरी फार्म है, घर है, कुछ भी कह लो आप। और बहुत अच्छा पशुधन रखने के शौकीन है। और आज एक जिस नगीने की आप फ़ोटो लेके आ रहे हैं हरदीप भाई के यहाँ से, वो जो नगीना है वो इसके बारे में डिटेल से जानकारी मैं कुछ कहूँ उससे पहले आप भाई से ही बात करते हैं। तो हरदीप भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। ठीक हो भाई साहब? बहुत बढ़िया जी। तो भाई साहब सारे पशुधन इतने सुंदर रखे हैं कि यही ज़्यादा सुंदर है? नहीं, ऐसा है भाई साहब, शुरू से ही शौक है अपना अच्छे अच्छा। पशु रखने का। अच्छा। तो ये काफ़ी पुरानी ब्लड लाइन है अपने पास, ही खानदान अच्छा है इनका। कितनी पीढ़ी, कितनी पुरानी लाइन है? ये मेरे देखते हुए तो हो गई जी, ये 5वीं पीढ़ी। इससे अच्छा। पहले भी एक अच्छी एक लंडी भैंस थी हमारे जो दादाजी के टाइम से, उसी का ये खानदान आ रहा है चला। ठीक है। तो उसमें ये बेताब ने और भी उसमें 4 चांद लगाए हैं। अच्छा, बेताब की कटड़ी है ये ये? बेताब की है जी। ठीक है। जो चांद के नाम से पहले आया था। ठीक है, सेक्रेटरी बाद में- साहब ने हाँ दिया जी, था। हाँ जी, उसके ये पहली कटड़ियों में ही होगी, आपको पता होगा। अभी तक बेताब की शायद चांद के नाम से जो कटड़ी आई है वो अभी तक शायद यही है मेरे हिसाब से। तो ठीक है। और भी होंगी, कहीं नहीं निकलती। तो ये दांतों में कैसे है भाई साहब? 2 दांत है जी ये लगभग। दिखा देगी दांत? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। 2 दांत कटड़ी है जी बेताब की। ये देखिए, जब सेक्रेटरी साहब ने रमेश दानसू से लिया था, ये देखिए जी 2 दांत, बिल्कुल 2 दांत है भाई साहब, छोड़ दो बस। तो जब सेक्रेटरी साहब ने लिया था उस टाइम पे चांद के नाम से उसका सीमन तैयार करवाया था, हमने भी वीडियो बनाई थी। और तो सेक्रेटरी साहब से सीमन लिया था भाई हाँ जी, साहब? हाँ जी, वो जींद में आ गए थे डेयरी में, वहाँ से लेके आए थे। तो अभी 2 दांत है। और कितने दिन की ब्याई है? ये लगभग महीने के आसपास होगी जी। तो दूध कितना है जी इसका? दूध इसका 13 साढ़े 13 लीटर है जी। 13 साढ़े 13 लीटर अभी मौके पे है। मैं एक बार कटड़ी दिखा देता हूँ। फिर जो भाई साहब ने, हरदीप भाई साहब ने बताया 5 पीढ़ी, आप वो 5 पीढ़ी भाई से पूछेंगे कौन सी हैं, कैसे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ इसका चेहरा, सींग बहुत ही लाजवाब। बेताब भी अपना एक ऐसा बुल है जो देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल, खूबसूरत है, जिसकी माँ बाप भी बहुत ही सुंदर हैं। ये देखिए जी जोटी, इसे कहते हैं मुर्रा का नगीना। और भाई साहब को, हरदीप भाई को, चाहे दूध थोड़ा कम हो लेकिन ब्यूटी के ज़्यादा शौकीन है भाई। और ये देखो जी, नीचे की देखो जोटी, थनों का साइज़ देखो, और सारा कुछ पूछेंगे। 13.5 लीटर दूध जो है, 13 साढ़े 13 लीटर दूध जो है वो भाई साहब बता रहे हैं। एक बार उधर ही ले चलो भाई साहब, फिर पूछेंगे इसके ख़ानदान की बात। ये देखो जी, ऐसा लगता है जैसे भगवान ने बिल्कुल तसल्ली से जोटी को बनाया। और भगवान इसका तो मेरे ख्याल से हरदीप भाई साहब ही हैं, इन्होंने ही सारी मेहनत की है, इन्होंने ही तैयार किया है। तो भाई साहब ये बताओ, किधर से शुरू करें इसकी? पहले पिछली पीढ़ी से शुरू करें या उससे पुरानी पीढ़ी से शुरू करें? देखो जी, जो पहले जब सीमन से काम शुरू हुआ है ना जी, वो लगभग 2011 से हुआ है जी। ठीक है। ARB से। इसका जो गोलू की इसकी नानी थी। अच्छा। गोलू लाइन की थी, गोलू की खुद डायरेक्ट बच्ची थी। तो गोलू की इसकी जो नानी थी, माँ की माँ, हाँ जी। वो गोलू की थी। और वो उसकी माँ कितने दूध की थी? ये लगभग ना जी, ये सारा खानदान लगभग 11-12 लीटर। हाँ। पूरे जैसे तीसरे चौथे ब्यात में इतने दूध पे ही बेचा है अपने। ठीक है। यानी कि 12-13 लीटर से ज़्यादा बड़ा नहीं है जी ये। ठीक है, ये मान के चलो गोलू की जो जोटी थी उसकी माँ कितने की थी, ये बताओ एक बार। वो भी उतने की थी? लगभग 12 लीटर से ज़्यादा नहीं बढ़ा जी अपने पास। ठीक है। पूरे तो 4 ब्यात की भैंस होके ना 12 लग रहता था। पहले ब्यात में तो कोई 8 थी, कोई जैसे 9 थी। हाँ हाँ हाँ। तो इसकी नानी थी गोलू की, और उसका 12-13 लीटर दूध जो है वो 11 पे बेची है जी। ऐसे अच्छा। है, किसी का 12 आ गया, किसी का 11 आ गया। अच्छा, वो 11 पे 11 बेची? पे बेची थी चौथे ब्यात में। चौथे ब्याज में 11 पे? मैं चौथे ब्यात में उसका पीक देख के जी सेल कर देता हूँ। ठीक है। नया माल जो अच्छे टीके रखवाते हैं ना, वो जोटी रख लेते हैं। ठीक है। तो 2011 में गोलू का टीका आप CIRB से हाँ जी लेके सर। आए। हाँ जी। और वो जोटी तो आपकी शायद बटराला भी जीती थी?
बटाले में कॉन्सोलेशन में लगी थी इसकी माँ जो अर्जुन कुंगड़ की थी। अच्छा, इसकी माँ अर्जुन कुंगड़ की थी, ठीक है। वो गोलू वाली पे फिर अर्जुन कुंगड़ लगा था। ठीक है, उसने कितना दूध दिया? वो अपन ने जी लगभग 12 लीटर पे चौथे ब्यांत में वो सेल किया। अच्छा, 12 लीटर दूध। हाँ जी, हाँ जी। तो उसका पहले ब्यांत का कितना दूध था पहले लगभग? ब्यांत में वो उसको जी बीमार हो गई थी वो। ठीक है। लगभग टेम्परेचर था उसको, ब्याने के लगभग 10 दिन वो बीमारी रही। ठीक है। तो उसके चलते उसने दूध तो चलो वो गिनती में नहीं आएगा, हाँ हाँ चाहे उसको छैल लगा लो, क्योंकि दूध बीमारी में पशु नहीं दूध निकालता। फर्स्ट टाइमर थी, सर्दी के टाइम में सुई थी। 2 किलो कम रह गया होगा, 3 किलो कम लगा लो। तो पूरे ब्यांत में उसने 12-13 लीटर दूध पे अपने चौथे ब्यांत में वो भी सेल किया। पर ब्यूटी की बड़ी गजब थी। वो बटाला मेले में कॉन्सोलेशन ड्राइव दूसरे ब्यांत में आपने शायद वो उसकी वीडियो भी ठीक है। ठीक है, बटाला में इसकी माँ आई थी और कॉन्सोलेशन प्राइज में थी। मैं एक बार दिखा भी देता हूँ आप साथियों को। भाई साहब ने जो है मेरे पास फ़ोटो भेज रखे हैं दूसरे फ़ोन में। वैसे सीधे जो है वो फ़ोटो लगाने की जगह मैं आपको फ़ोन में दिखा दूंगा, मेरे को भी आसानी रहेगी। ये जो जोटी है, ये जो ऊपर है, ये गोलू वाली थी जो इसकी माँ की जो है माँ थी। और उसकी ये जो है ये शायद है ना भाई साहब, ये इसकी गोलू वाली की माँ थी। ये नहीं, ये गोलू वाली की माँ है जी, जो पहले का अपने खानदान घर का था। ठीक है। उसके बाद ये गोलू वाली आई है, देखो एक आगे। मिनट। हाँ, ये तो पहले खानदान तो ये गोलू वाली ये है, गोलू वाली आ हाँ गई। जी, हाँ जी। ठीक है। इससे आगे आपको वीडियो डाली थी अर्जुन वाली की। हाँ 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 हाँ, ये गोलू वाली है, ये इसकी जो देखो नानी है। हाँ, और ये वीडियो आ गई ये अर्जुन वाली की है जी, ये तीसरे ब्यांत में है अर्जुन वाले की। ये देखो, ये भी बिल्कुल छोटे सिंह की लंबी गर्दन की थी जोटी तो है। देखो जी, गोलू ये सभी खानदान था तो ब्यूटी का, पर बेताब ने जैसे इनकी ब्यूटी को मैं चाहता था भी बरकरार रहे। अच्छा, उसमें दूध का इजाफा हो, दूध बढ़े। ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइमर ने 13 लीटर जितने वो चौथे ब्यांत में जाके देती थी उतना इसने फर्स्ट टाइमर ने दे दिया। इससे उम्मीद है ठीक है कि अगले ब्यांत में ये दूध, अभी ये 3 साल के करीब है जी। तो आपकी पहली चाहत ये थी कि जो सुंदरता ना जाए मेरे पशु से। ऐसा है जी, इतना लंबा खानदान आ रहा है जी पीछे से। हाँ तो मैं चाहता था इसमें दूध आ जाए, हाँ, ब्यूटी इतनी रहे। ठीक है। क्योंकि ब्यूटी बढ़िया लगती है। अपन पशु ज़्यादा नहीं रखते जी, 2-4 पशु रखते हैं बढ़िया। तो बेताब इस पर बिल्कुल मेरा संतुष्ट हूँ जी मैं इससे। कारण ये है, इसने ब्यूटी उसमें प्लस पॉइंट ही किए हैं। तो दूध पहले ब्यांत में ही उतना निकाल गई, ये लगभग 13.5 के आसपास। ये बारिश होने से थोड़ा आप काम से फ्री हो के ना, तो माँ के कारण अच्छा, वो लाइव भी आपको चलवाएंगे, लाइव भी चलवा देंगे। तो माँ की तरफ से देखें तो आपको था इतनी उम्मीद कि इतना दूध दे देगी? पहले तो मेरा उदास था जी भी ये भी बेचनी पड़ेगी। अच्छा, कारण या तो इतने दूध वाला बच्चा ही पीता उसका, या घर में फिर चलता नहीं। अगर पशु थोड़े रखने हैं तो घर में भी दूध की जरूरत होती है। ठीक है। तो इसने मेरे को संतुष्ट कर दिया। ये अभी मेरे पूरी खुशी है, ब्यूटी का जानवर घर पे खड़ा है और दूध भी बढ़िया है, आने वाले ब्यांत में बढ़ेगा भी। तो ये कौन से बुल का बच्चा दिया था इसने? इसने बुलेट सोरखी से प्रेग्नेंट थी जी, फर्स्ट टाइमर इसीलिए करवाया था। वो थोड़ा साइज का एमरती के कारण उसका बच्चा थोड़ा ऐसे आता ना भी, थोड़ा साइज में कम हो तो फर्स्ट टाइमर तंग नहीं होती। तो आपने एक बात और सिखा दी आज कि अगर बुलेट का आप बच्चा लेंगे पहले ब्यांत की कटड़ियों के तो भैंस आसानी से ब्याएगी, बच्चा भी उसका ज्यादा बड़ा नहीं आता है। क्यों? बिल्कुल जी, फर्स्ट टाइमर को कई बार ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਝੋਟੇ ਦਾ ਸੀਮਨ ਜਿਵੇਂ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। हाँ हाँ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ। पकड़ के जब खींचना बाहर निकालना पड़ गया बच्चा तो पूरा साल ही खराब हो गया। ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਸ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੂਆ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਡਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਚ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜੀ ਸੂਆ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪਸ਼ੂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਪੀਕ नहीं निकलता। तो ठीक है। ये भी बीमार थी, हम्म, बीमार ये भी थी। तो इसको अभी देखेंगे। मैंने इसको पूरा, मेरे से ये सीजन के चलते डाइट पूरा दे नहीं सकता मैं। ठीक है। तो इसको तो अभी कितने दिन हो गए? सीजन तो अपना कणक 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 का तो हो गया। तो ऐसा है जी, 8 तारीख को वीडियो शूट कर रहे हैं आप हाँ आइए। जी, कणक का नहीं जी। अब जैसे खाद लड़ रही है खेतों में, ठीक है। मूंगी का स्प्रे चल रही है, मूंगी की बुआई हो रही है, कहीं पे मक्का चल रहा है, किसी को पानी लगाना है, लाइट को, इसी के चलते ना जी लेट फ्लेट हो रहा है काम। तो आप खुद संभालते हो या कोई? बिल्कुल जी, मैं हूँ, मेरा भतीजा है बहुत, वो भी अच्छा, शौक रखता है तो जानवर। प्रॉपर टाइम नहीं दिया जोटी को अभी तक? हाँ जी, हाँ जी। अब लाइव करेंगे तो हो सकता है 14 भी कर जाए। ठीक है। हाँ, ये आपको ये नहीं कहता मैं, ये इतना एग्जैक्टली अपने क्लियर कर लिया। हाँ हाँ, अब कोशिश करेंगे जितना देगी ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखाएंगे। ठीक है। तो दूध की तरफ से पूरी संतुष्टि? बिल्कुल जी, दूध और ब्यूटी की तरफ से मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि इसने मेरे हिसाब से फर्स्ट टाइमर ने 5-6 लीटर का जंप दे दिया। हाँ, तो हाँ। मेरे को संतुष्टि है जी।
एक बात और भी है ना भाई साहब, लाडो अच्छे दूध वाली है। हाँ जी हाँ जी और जो अपने बेताब का फादर है सम्राट, अपने गुल्लू भाई वाला, हाँ जी उसकी माँ भी बहुत अच्छे दूध की है। बिल्कुल। एक शांत स्वभाव है जी इसका। जैसे अभी बच्चा मैंने इसका सेल कर दिया जी डेयरी वाले को। बच्चा क्यों सेल कर दिया? ये ऐसा है जी, कटड़ा था हाँ। तो अब ये धार देता हूँ तो पोस जाती है अपने आप ही। अच्छा तो रिंग के पूरा दूध देती है, पूरा आनंद है, घर वाले भी खुश हैं। अच्छा। कोई लात लूत नहीं लाती, आपसे थोड़ा डर रही है ये। हाँ हाँ हाँ। तो आप और भी देखें, और भी देखें पशु? हाँ जी हाँ जी, आ जाओ आता हूँ। हाँ चलो फिर इसको भी उधर ही ले चलो। ये देखो जी, मैं कह रहा हूँ मुर्रा का नगीना इसे कहते हैं। और बड़ी देखो बारीकी से भाई साहब 2011 से ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं और लाजवाब झोटी इन्होंने तैयार की है। ये देखो बहुत ही शानदार। माँ और उसकी माँ और फिर उसकी माँ सारी टाइट अडर की, पैरों के बीच के अडर की हैं। वैसे देखा जाए तो अपनी जो लाडो है वो भी पैरों के बीच के अडर की, टाइट अडर की है। बहुत ही जैसे पत्थर जैसा होता है ना, रोकना भाई एक बार, पत्थर जैसा अडर होता है वैसा अडर है। लेकिन ये झोटी देखिए जी, बहुत बारीक बनी है और पहले ब्यांत की है। दूसरे तीसरे ब्यांत में मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरा आइडिया है 18-19 किलो दूध पे भाई साहब तीसरे ब्यांत में जानी चाहिए। क्यों? बिल्कुल जी बिल्कुल, पूरी उम्मीद है जी। हाँ हाँ हाँ, बहुत ही लाजवाब। और देखिए जी, गौ माता जिसकी आप बात करते हैं, भाई साहब ने गिर नस्ल की गाय रखी हैं। इनके बारे में भी पूछेंगे। पहले भैंस देखें या गिर देखें? गिर से कर देते हैं। गिर से करते हैं शुरू। ये बताओ गाय कौन सी अपनी? ये सर HF थी अपने पास, फर्स्ट टाइमर। उसको 30 लीटर फर्स्ट टाइमर थी वो। अच्छा गाय थी। अच्छा। तो उससे अपने बैक ब्रीडिंग जिसको बोलते हैं, ब्राजील वाले जो सीमन गिर के आए थे जी। भाई ये जो आवाज आ रही है ना पंखे की, कूलर की, ये बंद कर दो। तो HF से बैक ब्रीडिंग करी की है। हाँ जी, ये गिरलैंडो जिसको बोलते हैं जी, हाँ हाँ फर्स्ट टाइमर थी। ये 2.5 साल की लगभग, इसने 27 लीटर दूध हाँ हाँ। और 55 से 60 फैट का दूध इसने अपने को दिया जी। 27 लीटर दूध फर्स्ट टाइमर ने। और लंपी में इतनी, ये इसका बचना मुश्किल था जी। अच्छा। लंपी में इतनी ग्रस्त हो गई थी तो इसकी संभावना नहीं थी अपने को भी बचेगी ये। तो ब्राजील वाला सीमन लगाया? ब्राजील वाला एक्सक्लूसिव बुल था जी, जो 2 बुल आए थे उधर से। तो एक्सक्लूसिव HF से ये निकली है। फिर इसका लंपी में डॉक्टर जगजीत ने, गोपी मुरा बलवाने ने इसका इलाज किया था, तो अपनी किस्मत और उनकी मेहनत से ये बच गई जी। ठीक है ठीक है। तो इससे फिर आप उस टाइम ये प्रेग्नेंट थी। ब्राजील से ही जो ब्लॉक बुल दूसरा बुल आया था जी, ठीक है, ब्लॉक से ये प्रेग्नेंट थी। हाँ हाँ। उसकी वो सामने बछड़ी है, यानी कि अपने को ब्राजील वाले होना गिरदे 2 ब्लड आ गए जी। ठीक है। तो ये निशान तो अभी तक नहीं गए हैं लंपी के? लंपी क्या जी, जो स्टेज लंपी में बिल्कुल जो आती है सारी इसमें आली थी। हाँ 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 हाँ। थलेरिया जो लिम्फ नोड जो भी बोलते हैं डॉक्टर, उनकी भाषा में सब कुछ आ लिया था जी। सारी फुल बीमार दी है। बिल्कुल जी, बड़ी कोई संभावना नहीं थी। ठीक है ठीक है। तो ये देखो जी 27-27.5 किलो दूध और 55 5.5 से 6 फैट का दूध दिया है और गां का साइज बहुत अच्छा है। ये देखो अब 28 तारीख को इसके दिन पूरे हैं जी। दूसरी बार बच्चा देगी। दूसरी बार फिर ब्लॉक से प्रेग्नेंट है ये। ब्लॉक से प्रेग्नेंट है, ये देखिए। बाकी मैं तो भाई साहब को कहूँगा अभी आगे लगाइए, अपने प्योर गिर पे काम कीजिए और बाहर वाले को छोड़िए, क्योंकि बाहर जिस तरीके से दूध निकाला जाता है, अपने इंडिया वाले लोग उस तरीके को, उस दूध को तो पसंद करते हैं, लेकिन जो तरीका होता है वो पसंद नहीं करते। और बाहर का दूध पसंद है, लेकिन जिस तरीके से वो बाहर वाले निकालते हैं, इंडिया में कोई निकालता है तो उसको गालियाँ देते हैं। क्यों भाई साहब? ये बछड़ी फिर ब्लॉक की? हाँ जी, ये ब्लॉक की आई है जी। इसकी माँ एक्सक्लूसिव की है। हाँ हाँ हाँ। ये ब्लॉक से आई है। तो ये 1 साल की होगी जी लगभग। 1 साल की। यार साइज बड़ा बढ़िया आया ये भाई तो साहब बहुत इसका। कमजोर रही थी जी। अच्छा। तो इसकी थोड़ी दांत में भी प्रॉब्लम आ गई थी, अंदर स्लिप करके। ये देखिए अच्छा। अडर क्वालिटी देखिए इसकी। ये देखो जी, बहुत बढ़िया। थन थुन बहुत मजबूत आते हैं। जैसे अपन घर पे चुवाई करते हैं ना जी, तो HF के थन इंपोर्टेड में जाते हैं तो छोटे हो जाते हैं। हाँ हाँ हाथ की चुवाई में नहीं आते। हाँ हाँ। 1-2 पशु रखते हैं, इसी के चलते अब ये हाथ की चुवाई में बढ़िया आएंगे। मशीन तो आई 1-2 पशु पे कहाँ से लेके। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ। वैसे साइज अच्छा है भाई साहब बछिया का, 1 साल की का। ये देखो भाई, बहुत ही बढ़िया। अभी एक अंदर ही देख लेते हैं, कोई बात नहीं। शानदार की कट्टी भाई साहब कह रहे हैं, जो लीलू राम सुंदरेटी वाले अपने हैं ब्रीडर, उनका जो शानदार बुल था मंजीत भैंसवाल के पास था, उसकी बुल की कटड़ी है ना। खोल लो, कोई नहीं। हाँ जी हाँ जी। ये शानदार ने जो जी सीमन आया अपने मलकीत कैरों कोले, मलकीत कैरों के पास, ठीक है, मंजीत से। TDS से मेले तो ही मैं सीमन ले लिया था जी। अच्छा अच्छा। तो इसकी माँ कितने दूध की थी? इसका 21 लीटर लाइव चुवाई करवाया था। लाइव चुवाई करवाया था इसकी माँ का 21 लीटर। एक बात तो है भाई साहब कि
जिसका कम दूध था उसको बेताब लगा दिया है सुंदरता मेंटेन करने के लिए, और उसको शानदार लगा दिया। ये दूध की है तो अपने को दूध ही चाहिए इससे। हाँ, इसको ब्यूटी में ले जाएंगे तो काफी समय लग जाएगा। हाँ 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 उसकी ब्यूटी ना जाए इस पे बेताब इसलिए लगाया कि बेताब से दूध आने की उम्मीद थी, क्योंकि लाडो के और उसमें लाइन जैसे थे। हाँ हाँ हाँ। बाकी सुंदर तो ये भी कटड़ी है भाई साहब। वैसे लेंथ की माँ के हिसाब से जो इसकी दादी है वो भी जैसे ठीक है लीलू राम वाली। हाँ हाँ हाँ। इसकी जो खुद की माँ है वो भी ठीक हाइट लेंथ की ज्यादा थी। इसकी अडर क्वालिटी शायद बढ़िया बनेगी जी, बाकी भगवान को पता है। बिल्कुल बहुत बढ़िया है जी। नीचे की शानदार की कटड़ी देखिए जी, शानदार ही कटड़ी है, बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त जो है लिल्लू भाई वाली जो लाइन है वो बहुत बढ़िया है। कट 4 पहलियां कटियां जो ही हैं जी लगभग, ये बहुत घट बच्चे हैं ने। ठीक, हाँ हाँ, क्योंकि एक्सपायर हो गया था बुल। ये देखो जी, बहुत ही सुंदर कट्टी है, बहुत ही लाजवाब। ये देखिए दूर से जा रही है चल के तो नीचे से अभी भी थन दिखाई दे रहे हैं, जैसे प्रेग्नेंट कट्टी के दिखाई देते हैं वैसे। माँ का दूध 21 किलो, बहुत ही बढ़िया कटड़ी भाई साहब। ये भी बहुत अच्छी बनेगी, हो सकता है ऑर्डर वगैरह बढ़िया निकाल ले। वैसे आपकी 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 पसंद ज़्यादा वैसे बड़ी और लंबी ऊंची चोटियाँ है ना? ब्यूटी में जी शुरू से ही का अपना यहीं से ब्रीडिंग की है ना जी। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी, ब्यूटी ज़्यादा पसंद आपको। बिल्कुल जी। ये देखो भाई, ये नगीना खड़ा है इधर, बहुत ही बढ़िया। और एक जोटी और जा रही है भाई साहब। ये धन्ना सुर्खी की है जी। अच्छा धन्ना, धन्ना बस अब एचएस भी बोला करो, सोरखी वाला तो सोरखी वाला तो अभी एचएस भी बोलेंगे तो ही काम चलेगा। फर्स्ट टाइमर है जी, 3-3.5 साल की है ये अभी। अच्छा, तो फर्स्ट टाइम मैंने इसने 14.5-15 लीटर दूध निकाला है। जनवरी में ये ब्याई थी, पूरी सर्दी थी। फर्स्ट टाइमर सर्दी में ब्याई थी। हाँ जी, हाँ जी। कितने दांत ब्यागी थी? ये दांत तो लगभग 4 कर गई थी जी। अच्छा, और 14.5-15। माँ का दूध कितना था? माँ का 21 लीटर वाली की है ये भी, और शानदार वाली। ठीक है, ये सेम है, बहने हैं दोनों। बिल्कुल जी, ये अगले ब्यांत में इससे अच्छी उम्मीद है। अच्छा माँ से अच्छा इसके जो थनों का गैप है वो बढ़िया है जी। अच्छा, तो ठंडी है कि गर्म है? बिल्कुल ठंडी है जी, बिल्कुल ठंडी। और अभी कितने महीने की ब्याई है? ये लगभग 6 महीने के आसपास होगी जी। अभी कितना दूध दे रही है? 9-9.5 लीटर है जी। 9-9.5 लीटर दूध दे रही है। देखिए जी, धन्ना की कटड़ी और माँ 21 किलो वाली जो शानदार वाली कट्टी गई है उसी की ये बहन है। थनों का गैप भाई साहब कह रहे हैं माँ से अच्छा आया है ना भाई साहब? और इसका बच्चा भी नहीं है? इसका बच्चा भी नहीं है जी। ये भी हाथ पे मिल जाती है? हाँ जी हाँ जी, हाथ पे दोनों पशु अपने हाथ पे मिलते हैं। गाय भी हाथ पे बस सीधी बैठ जाते हैं जी गाय के नीचे। अच्छा अच्छा, बच्चा तो बच्चे वाला झंझट। इतनी खेचड़ा नहीं होती जी, बार-बार बच्चा खोलन बनने दी ओदे जानवर लग जाते हैं आप ही। ठीक है ठीक हाँ जी, है। हाँ जी। तो देखिए जी, जबरदस्त जो है वो जोटी धन्ना की भी। इसका आर्डर कुछ चोखा बड़ा बना था या? बिल्कुल जी, टाइट फिक्स ऑर्डर रहता है, तो निकला था बड़ा जोशीला था। अच्छा, आने वाले ब्यांत में उम्मीद है भी अच्छा दिखाने को मिलेगा आपको फिर। ठीक है ठीक है। तो ये भी अच्छी बनी है कटड़ी। तो हरदीप भाई साहब ये बताओ कि अपना कॉन्टैक्ट नंबर दो, अगर कोई भाई फ़ोन करे बात करना चाहे तो। 93-563 जी, 34-326। इसी नंबर से आपका जो WhatsApp फ़ोन चलता वगैरह? है जी, सब कुछ ठीक इसी पे है चलता है जी। ठीक है। 93-563 34-326। 34-326। हाँ जी। तो भाई साहब फीड में क्या देते हो इन पशुओं फीड को? में जैसे जी जोधका वालों से खुद का बनवा लेते हैं जी। अपने सरदार जी भाई हाँ जी से? हाँ जी, ठीक जोधका है नज़दीक ही है जी अपने पास ही। ठीक है। तो अब तो थोड़ा जैसे जट्टू साहब से ही चल रहे हैं जी, जैसे कोई अनाज हो गए, हाँ हाँ खड़ प्रोटीन के होगी तो चोकर बस हल्की फुल्की कोई मेडिसिन डाल देते हैं। ठीक है। हाँ जी। तो और क्या कहना चाहोगे भाई साहब पशुपालक बस साथियों को? पशुपालक साथियों को समय तो भयानक चल रहा है जी, पर लगे रहो, डटे रहो हौसले से। अच्छा, एक दिन कामयाब होंगे जी, दूध के रेट बढ़ेंगे। और ये प्रेग्नेंट कौन से बुल से है वो नहीं बताया? ये प्रेग्नेंट नहीं है अभी हुई जी। अच्छा, अभी नहीं हुई है? हाँ जी हाँ जी, ये ताड़ 1-2 बारी करगी। अब अच्छा। इसको देखते हैं आगे कौन से बुल से लगाएंगे। अच्छा अच्छा, हाँ, दोनों खाली हैं अभी, वो भी अभी महीने की हुई है अभी। वो तो महीने की हुई है, उसका तो कोई बात नहीं। हाँ जी हाँ जी। बाकी अभी मिनरल मिक्सर वगैरह चालू हाँ कर जी, दोगे वो- तो? वो चलता ही रहता है, मिनरल मिक्सचर तो देते हैं रेगुलर। हाँ हाँ हाँ, अभी आ जाएगी थोड़े दिन में ये। ठीक है। हाँ, हल्की फुल्की तारें दिखा रही है। तो भाई साहब बताओ, आपका तो एक्सपीरियंस, आपने ज़्यादा दूध वाली भैंस भी रखी है, ब्यूटी वाली भी, कौन सी लाइन ज़्यादा बढ़िया रहती है? जो अब समय चल रहा है जी उसमें तो लग रहा है भी दूध आना चाहिए पशु में। ब्यूटी आ जाए तो वो तो सोने पे सुहागे वाली बात है जी। तो अगर जो समय चल रहा है वो दूध वाला पशु ही अपने को आगे लेके जाएगा, नहीं तो पशु बिकने शुरू हो जाएंगे जी। आप हिसाब ला लो, ये पीछे वाला सारा पहले जो बुजुर्गों का था, सारा पशुओं का था, अब ये कम हो गया, ये हो गया। कितने पशु रखते थे भाई साहब पहले? पहले तो 30-40, पहले तो क्रेज ही ये कल्चर ही ये था जी अपने, जैसे सारे हरियाणा पंजाब में ज़्यादा खुला चराई होती थी। 30-40 से 4 पे आ गया हाँ पाए? जी हाँ जी, 4-6 रह गए जी, बस 4 पे आ जाएंगे अगर ऐसे ही दूध का रेट कम रहा तो जी।
हाँ, हाँ। आप जैसे यूट्यूब पे लोगों से ज़्यादा जुड़े हो तो आप भी जागरूक करो, कोई सिस्टम चलाओ, कोई नकली दूध पे नकेल पड़े तो दूध बाकी इतने तो आप 2 भाई फैमिली, ज्वाइंट फैमिली आपकी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। इतना दूध तो घर पे भी लग जाता है। नहीं चलो ਜਦੋਂ ਦਾਣਾ ਦੂਣਾ ਵਧੀਆ ਜਾਨਵਰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, 2 ਪਸ਼ੂ ਸੂਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਪਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ हाँ, ਥੋੜਾ हाँ। ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो अच्छी तैयार करते हो जी लगा के। बिल्कुल जी, खाने के लिए ਆਪਾਂ कोई कमी नहीं छोड़ते जी। अच्छा, हाँ जी। तो एक कटड़ी जब ब्याती है, जैसे यही अपनी कटड़ी ब्याई होगी तो कितना खर्चा खा के ब्याई होगी? खर्चा तो काफ़ी खा जाती है जी भाई साहब। जैसे अब दाना ही लगभग जो कोई कही है नॉर्मल है, नॉर्मल है, देखो जितना पशु खाता है दाना तो सभी खिलाते हैं। मेरा आइडिया है कि 2 लाख रुपए तो खा के जब भी तैयारी होगी तो पशु जब तक ब्याता है बिल्कुल जी 2 लाख रुपया खा जाता है। अगर कोई ऐसी तैयार करनी हो हाँ ऐसी तो जी फिर ज़्यादा ही चली जाता है। जब आप उसकी स्किन भी देखनी है ना, भी स्किन भी रूखी ना हो, हाँ, 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 हाँ। सारा कुछ देखना है तो खर्चा तो आपको खुद पता है जी। आप पशुओं में रहते हो, यूट्यूब पे सब बनाते हो अच्छी से अच्छी हाँ, हाँ। जानवर देखते मेरी मानता तो नहीं कोई, मैं तो बोलता हूँ 50,000 की, 35,000 की कटड़ी आएगी साल भर की। लोग बोलते हैं 20,000 की दे दो, माँ कहाँ से दें भाई? आजकल तो कट्टू वाले भी नहीं लेते 20,000 की। क्यों? जानवर तो रखना है शौक से तो खर्चा तो खाएगा जी। खर्चा तो खाएगा। अगर शौकीन जानवर रखना है तो उसमें लागत तो लगती है। तो भाई साहब ये बताओ, ठीक है फिर अपने ये धन्ना वाली और दोनों कटड़ी अपनी दूध में ठीक निकली है? बिल्कुल निकली जी। धन्ना वाली कम तो नहीं रहेगी माँ से? नहीं कम नहीं रही जी, मैं ठीक ਮੰਨਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ 14 ਲੀਟਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਦੁੱਧ। 14 14.5 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ हाँ, हाँ। बहुत हो जाता है। अगले कई बार ये होता है जानवर पहले ब्यांत में नहीं पूरा निकालता, दूसरे ब्यांत में ज़्यादा रिकवरी कर हाँ, लेता है। हाँ। वैसे धन्ना की कटड़ियाँ मोस्टली बढ़िया 15 प्लस की, 15 की निकली, बिल्कुल, आपको भी? बढ़िया आई हैं जी बच्ची, जितनी भी सुनी है कोई कम नहीं आई। हाँ, हाँ। बाकी हर एक बुल का रिजल्ट हर जगह पे अच्छा नहीं आता, हर जगह पे बुरा नहीं आता। आप एक नवाब के बारे में बता रहे थे, क्या खासियत आती है, क्या कमी आती है, वो भी बता दो। ऑर्डर क्वालिटी बहुत बढ़िया आती है जी, थन में बहुत टॉप आता है जी। हाँ, हाँ। जो कई बार तो सरस्वती की कॉपी निकल जाती है। हाँ, और कमी क्या रहती है? कमी थोड़े मोटे सींग लेता है। मोटे सींग लेता है, और आप सींग के छोटे पतले के बिल्कुल जी, शौकीन हो? सींग उसकी पूंछ में भी थोड़ा ज़्यादा वाइटनेस आ जाती है। एक आध बच्चे में तो आ ऐसा जाती है है। जी, अगर आप जानवर बिल्कुल जैसे हूँ ये बेताब वाली झोटी बड़ा सोच समझ के लगाई थी। हाँ, हाँ। मेरे को बोलते भी थे कई मित्र प्यारे भी, ये क्यों सोच रहा है, उसका कद उसका कम है। हाँ, हाँ। तो तब तो आपने वीडियो बनाई थी जब तो उसका कद का कोई अपन को आइडिया नहीं सी भी करना। एक बात और है ना भाई साहब, कद तो देखो पेट में पैर होते हैं हर किसी पशु के। अगर आप खिलाओगे नहीं, रमेश ने खिलाया ही कटड़ों को कम, तो फिर कहाँ से कद बनेगा? बिल्कुल जी, क्या गलत है बात? बिल्कुल जी। अगर पेट भर के दूध पिलाया होता तो कद भी निकल जाता। अच्छा, बुलेट इसके जो जो झोटी ब्याही है बेताब वाली इसलिए लगाया था, जो वकील अपने रमेश है जी लहरियां वाला, हाँ, हाँ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ M29 ਦੀ ਝੋਟੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। हाँ, ਆਰਡਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਥਾਣਾ ਦਾ ਗੈਪ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ। हाँ, हाँ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੰਗਾ ਦੇ ਲੱਗ ਗਈ, हाँ, ਉਹ ਜਮਾ ਹੀ ਫਿਰ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਟ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ M29 ਦੇ ਕਾਰਨ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, हाँ, हाँ। फर्स्ट टाइमर तंग नहीं होंगे। गंगा भी ज्यादा बड़ी नहीं है, वो भी साइज में ठीक ही है, मीडियम। इसके कारण लगाया था, तो चलो बच्चा बढ़िया आया था। हाँ, तो हाँ। बड़ा खुश होके लेके गए ने अपने अपन कट्टी कट्टी आ जाती तो पहले ना कमाल ही करते हो। तो जी अपन बच्चों को तो बड़े शौक से पालते हैं जी। फीमेल आ जाए तो? बिल्कुल जी, मेल का शौक नहीं है? मेल का तो अपने जैसों को दे देती हैं, ये आपके पास है, अब आपको मेल का शौक है। ठीक है, चलो ठीक है भाई जी, ठीक है जी, ठीक है। बड़ा बढ़िया लगा मिलके, और अच्छी, बहुत अच्छी भैंसें तैयार कर रखी हैं भाई ने। और एक बात और मैं दिखा देता हूँ भाई साहब की, ये इधर पीछे आगे थोड़े से ये तो दे रखे हैं, लेकिन आगे की तरफ आप जाएंगे ना तो जालियाँ जुलियाँ लगा के बिल्कुल पैक कर रखा है, और साथ ही मक्खी मच्छर से बचाओ, साथ ही फोगर सिस्टम लगा रखा है, जिसको मैं ज़्यादा बढ़िया नहीं मानता, लेकिन भाई साहब की ये कल्ली कल्ली जो है वो जगह है, तो यहाँ पे अच्छा जो है वो रह जाता होगा मेरे ख्याल से। अगर ये चारों तरफ से दबी हुई जगह हो तो मेरे ख्याल से और बढ़िया रहे। छत भी जो है ये चद्दर की है, पंखे वंखे बढ़िया लगा रखे हैं। और वैसे फोगर बड़ी डेयरियों में तो इतने वो नहीं होते कामयाब, क्योंकि लाल रंग बन जाता है भाई साहब। क्यों? हाँ, चलो ठीक है जी भाई, बहुत बड़ा धन्यवाद आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र भाई, जो आप करो जी। एक फार्मर के पास इतने बड़े यूट्यूबर आए हो भाई, हमारी भी किस्मत है, जो अच्छा जानवर तैयार हुआ तो आपका आना हुआ है। भाई साहब बड़े यूट्यूबर तो सबसे छोटी एक कड़ी होती है, बड़े तो सारे पशुपालक ही हैं। अगर पशुपालक ना हो तो ब्रीडर यूट्यूबर कहाँ जाएंगे? तो पहले भी थे। हाँ, हाँ। थोड़ा यूट्यूबर ने थोड़ा क्रेज ला दिया जी इस चीज में। हाँ, जैसे ब्यूटी के बुल्लों ने लाया था ना जी मेले हाँ, में, हाँ, हाँ। तो उनको कई बुराई करते हैं, पर बुराई करने की जरूरत नहीं है उनकी भी, उन्होंने अपना काम किया है। हाँ, हाँ। अगर आप उनसे दूध की भी एक्सेप्टेशन करें, भी दूध भी आए और ब्यूटी भी आए, हाँ, हाँ। तो उन्होंने अपना काम किया, आगे अब चल पड़ा जी दूध की तरफ को। हाँ, तो कहने का मतलब ये है, जो मेले में जीत रहे हैं बोलो ब्यूटी वाले बड़े बड़े,
वो दूध में कोई एक्सपेक्टेशन ना रखे उनसे। ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰ ਬੁੱਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। हाँ हाँ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉਸੇ ਬੁੱਲ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੈ। बुल वाले भी शाणे हो गए भाई साहब, जब ये पता चलता है कि तेरे बुल के रिजल्ट नहीं आ रहे, उसकी जगह कोई दूसरा बुल चालू कर देते हैं भराना। डीएनए की गारंटी तो कोई लेता नहीं। देखो जी, बुल वाले सियाने हो गए, ਆਪਾਂ इतने सियाने नहीं। ਆਪਾਂ सोचते हैं भी जो ब्यूटी है वो मेरी बरकरार रहे, उसके साथ मिल्क आ जाए, वो अपने पास आ गया, ਆਪਾਂ संतुष्ट ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। सही बात है, ਆਪਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ। सारी दुनिया को तो आप सुधार भी नहीं ਇਹ सकते। ਖੀਰੀ ਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਮੇਲੇ ਲੰਘੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ 2-2 ਦਿਨ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਪਰਾ ਮੰਨਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਘਾਬਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਗੱਭਣ ਹੁੰਦਾ ਪਸ਼ੂ ਆਪਾਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਬਿਊਟੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਮਨ ਸੀਗਾ। चलो कोई नहीं, आगे देख लेना, दूसरे ब्यात में देखना अब तो। ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਇਹਦੀ ਲਾਈਵ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। जरूर जरूर कोशिश करेंगे। बाकी ऐसा तो है नहीं कि कोई 13-13.5 किलो दूध। दूध ज्यादा तो नहीं है जी, पर ऐसा है भी 8 लीटर से 13 का जंप मैं तो बड़ा लग रहा है जी मेरे को। 6 लीटर आजकल क्रेज आ गया ना भाई, सब लोग 28-30 किलो पे ज्यादा चलने लगे। नहीं जी, चलो आ जाएंगे वो भी नीचे हल्के हल्के। देखो जो हकीकत तो नहीं भजा जा सकता जी। हाँ। अच्छी वैसे आई हैं, पर इतनी नहीं आई भी हर जगह पे। बिल्कुल बिल्कुल। इतने दूध को कोई दूध ही नहीं मानता जी। लीटर को तो बाकी भाई साहब 12-13-14 किलो दूध घर में दूध पीने के हिसाब से तो बहुत बढ़िया। संतुष्ट है जी, ब्यूटी के साथ दूध है घर में, बहुत शानदार और शरीफ। और मक्खन भी निकालते होगे तो ज्यादा निकलता होगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। और 25 किलो वाली होती तो मक्खन भी थोड़ा कम निकलता। फिर केयर भी ज्यादा होती है ना जी। हाँ, केयर ज्यादा होती है। ये लंबा समय दूध देगी, केयर भी हिसाब से होगी। चलो सारी चीजें अपनी अपनी जगह फिट हैं। तो ये देखो जी, 8 किलो से 13.5 किलो दूध भाई साहब ने कहा कि मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। और सुंदरता आप देख सकते हैं, जोटी की लाजवाब जो है सुंदरता आई है। वी शेप जिसे ओरिजिनल जो मुर्रा कहते हैं, पीछे से चौड़ी आगे से पतली। ये देखो, ये देखिए, बहुत ही शानदार। सींग की क्वालिटी थोड़े बहुत लगाए हुए जरूर होंगे सींग, और बाकी बहुत ही शानदार जोटी तैयार की है। मुबारक हो ऐसे ब्रीडर भाइयों को, ऐसे पशुपालकों को। ये असली ब्रीडर हैं जी, जो भाई 5-6 पीढ़ी से काम कर रहे हैं। वैसे पशुओं का जो व्यापार करते हैं वो अपने आप को ब्रीडर भी बोल देते हैं, कोई हमारे जैसा, या मैं भी बोल देता हूँ यूट्यूबर। बाकी असली ब्रीडर के घर जो है वो आज आप खड़े हैं। एक भी भैंस खरीदी नहीं है जी, उन्हीं से एआई करवा के सीमन से ही काम चला के दूध निकला, इसीलिए मैं संतुष्ट हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है भी पैसा लगा के कोई 20 लीटर वाली ले आए फिर उससे काम किया। कोई 5-7 लाख रुपए नहीं लगाए भैंसों को, कुछ नहीं लगाया अपने घर पे, बस उनको डाइट दिया बढ़िया। तो आप ये कह सकते हैं कि अच्छा पशु अगर आप घर पे तैयार करोगे तो सीमन पे काम करके भी कर सकते हो। सीमन से ही होगा जी, 5-10 लाख रुपए खराब ना करो। बिल्कुल जी। चलो जिसने ज्यादा फास्ट तरीके से आना है जी, कोई नहीं इतना समय ले सकता, इसको तो समय लगता है जी, समय साथ में चलती है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे 8-9 कटड़े आए हैं, तो काफी पीछे हूँ मैं 5-7 साल पर। अब मेरे पास है जो मेरे को इच्छा थी, ऐसे तो बंदे की इच्छा मरती नहीं है, सारी उम्र उससे ज्यादा मांगता रहता है, पर मैं अब संतुष्ट हूँ। फिर तो कटड़ी वाले सीमन की जरूरत है आपको। हाँ बिल्कुल जी, कटड़ी आ जाए तो अपना काम खोज हो जाते हैं जी। चलो देखते हैं। ठीक है भाई जी, बड़ा बड़ा धन्यवाद और मुबारक हो आपको, बहुत अच्छा पशुधन तैयार किया। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट्स करके बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोक दो, सारी जगह शेयर कर दो। और बेताब के अच्छे अच्छे बच्चे लेने के लिए आप भी तैयार रहें, सीमन लगाएं, जैसे ही भाई साहब कहेंगे आप लाइव मिल्किंग करेंगे। अभी 2-3 दिन से गर्मी बहुत है, जैसे ही बारिश वारिश थोड़ी बहुत होती है तो कोशिश करेंगे पहुंचने की भाई साहब के पास। सारे साथी जितने भी जुड़े हुए हैं सबको मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। जोटी कैसी लगी कमेंट्स किए बिना कोई भी भाई नहीं जाना चाहिए। नमस्कार सभी को।